जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सावन का महीना पहला सोमवार तो शंकर भगवान के सावन के सोमवार करेंगे। तो आज हम जानेंगे सावन के सोमवार खास क्यों होते हैं और उनकी कथा सुनेंगे। सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन व्रत, जल अभिषेक और शिव मंत्रों का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है सावन के सोमवार को सच्चे मन से पूजा करने पर भोलेनाथ सिंह प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वह संतान, नौकरी जैसे भी कष्टों का निवारण वो शंकर भगवान करते हैं। इसी दिन संभव माना जाता है कि इस दिन शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पार्वती की पूजा करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और सावन के सोमवार को पूजा व्रत हम जरूर करते हैं। कारणवश व्रत न हो उसके तो पूजा तो अवश्य ही सावन के सोमवार को हमें करनी चाहिए। अब हम सोमवार की व्रत कथा जानेंगे। हर हर महादेव। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी था। वैसी चिंता में रात दिन रहता था। इसलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय से मेरी पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। देव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है, यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे, व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का इस तरह आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रश्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इस पुत्र चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक में वो कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कुछ दुख हुआ। वह पूरे व्रत वैसे शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके वह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका वह नहीं करूँगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में मैं जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उसी शहर के राजा की कन्या के वह था। दूसरे राजा को लड़का जो वह के बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कई बार को देखकर कन्या के माता पिता वह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे पे किसमें इस लड़के से वर के काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गई। साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पे ले गई। बड़ी शांति से सब कार्य संपूर्ण हो गई। अब वर के पिता को सोचा, यदि वह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिसमें लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पे लिख दिया, तेरे वह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा वह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसके मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ कराना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई
तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, उसके पिता को यज्ञ रचा रखा था। उसी समय लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह मुर्दा पड़ा हुआ है, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी, पार्वती जी कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब मामा भांजा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का भय हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत धन संपत्ति सहित आदरपूर्वक लड़की और ज्वाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर देकर आता हूँ। उसमें लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंकर भगवान सबकी सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन के सोमवार को भगवान शिव शंकर की पूजा अवश्य ही करनी है, अपने सारे मनोरथ हमें पूर्ण करने हैं, शंकर भगवान की कृपा पानी।